अपनी टीचर से जाके पूछने लगे कि मैडम कल आपने मेरे पापा को फ़ोन किया था क्या? मैडम ने कहा नहीं तो, तुम्हें कैसे पता चला? कह रहे नहीं कल मेरे पापा के फ़ोन पे लिखा था 3 मिस कॉल। आपको घर जाके समझ में आएगा। पढ़ती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, हालांकि आपको लग रहा होगा कि हास्य प्रस्तुत करने की जो छंद की विधा मैंने अपनाई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कविता के साथ साथ छंदों को भी समझा जाता है। एक बार पुनः आप अपने सम्मान में ताली बजा दीजिए और दोबारा मैं इनका सम्मान करती हूँ ताकि अच्छे से इनका सम्मान हो जाए, जो अभी तक किसी कवि ने नहीं किया है। आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार मुझे स्वीकृति दे दीजिए पुनः। स्वागत स्वागत। छंदवंत तो क्या अच्छे लग रहे हैं, बस आप खड़े हो तो इनको अच्छा लग रहा है। आप तो पढ़ो, बस कुछ भी पढ़ो अच्छा है। हाँ स्वागतम। एक बार बेटा बैठ जाओ बेटा। मुझे ऐसा लग रहा था इनका बेटा कहीं घर से ना आ गया हो सीधे भागते हुए कि इनकी तारीफ सुनना। स्वागतम स्वागतम। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एकदम नई बात इनकी बताती हूँ जो शायद आपने कहीं सुनी नहीं होगी, इनका परिचय देती हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हम इनकी झाड़ू, इनके लिए जोरदार सम्मान होना चाहिए। देखिए आप बहुत कम ताली इनके लिए बजा रहे हैं। एक बार बता दीजिए कितना अच्छा संचालन ही कर रहे हैं मंच का। तो वो तो इतना भी समझ में आ रहा है कि कविता विता के लिए नहीं, इन नौजवानों का मन आपके खड़े रहने से ही लगा रहता है। और आप मेरे घर आके झाड़ू लगाएं या मैं आपके घर, इतना तो समझ में आता है कि इनके घर मेरा आना जाना तो लगा ही रहता है। स्वागत। पढ़िए गौरी जी, एक बार तालियां वालियां जोरदार तरीके से बजा दीजिए। आप गीत पढ़िए, छंद पढ़िए, कविता पढ़िए, बढ़िया पढ़िए। जी बिल्कुल मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन घर आने जाने की बात तो ठीक है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि आपने खुद ही बताया, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, खुद ही बताया। अब आदमी झाड़ू लगाएगा तो और भी काम अच्छी तरीके से आते हैं भाई, ऐसा थोड़े होता। मतलब पोंछा ओछा भी लगा लेता हूँ मैं तो। मैंने कहीं 4 पंक्तियाँ सुनी है, शादीशुदा इंसान अगर ऐसी बात करे तो 4 पंक्तियाँ मैंने कहीं सुनी है जो मुझे याद आ रही है। और मुझे लगता है जो हालात हैं इन्हें वो कहनी चाहिए कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना कि होंगे आप बहुत अच्छे झाड़ू लगाने वाले, पर जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। पढ़ती हूँ सुनिएगा। हमारे देश में भांति भांति के लोग हैं, परंतु भांति भांति की दृष्टि रखने पे हमारे देश की नारी भांति भांति के जवाब जब देती तो कहती है, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपका आशीर्वाद मिलेगा। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, इस देश की नारी का परिचय देते हुए कहती हूँ, देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु जिनके हाथ खामोश थे मैं उम्मीद करती हूँ अब खामोश नहीं रहेंगे। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गौरी तो है वाह, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। तब कहना चाहती हूँ
स्वागत। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत मड़क से, भूल ना सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है गौरी, नैनीताल की है, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। बढ़िया। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। मेरी एक दोस्त है जो अक्सर मुझसे अपनी मन की काफ़ी बातें शेयर करती है। उसने अभी कुछ दिनों पहले मुझसे एक बात शेयर की जिसको मैं एक पैरोडी के माध्यम से आपके आंगन में शेयर करना चाहती हूँ। मुझे स्वीकृति दे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल। लेकिन स्वागत। ऐसे खामोशी से नहीं, तालियों के ताल के साथ सुनेगा। स्वागत, पढ़िए। मेरे सामने वाली खिड़की में, वाह, डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो। स्वागत। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। इतनी खामोशी से नहीं, मैं जितनी हिम्मत से इस माइक पे पढ़ रही हूँ आप भी उतनी हिम्मत मुझे सामने से दीजिएगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। दादा की उम्र का है लेकिन, दादा की उम्र का है लेकिन मुझे मीठू मीठू करता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। एक बुढ़ा नेता रहता है। एक बुढ़ा नेता रहता है। आगे बताऊं? तन से वो आशाराम सा है, उसे राधे माँ बस प्यारी है। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनके घुटने का दर्द तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह है, लेकिन अंदर से बिल्कुल आशाराम जैसे हैं। तब सुनेगा। तन से वो आशाराम सा है, उसे राधे माँ बस प्यारी है। हरकत से राम रहीम लगे, खुद को समझे अवतारी है। मैं हनी प्रीत सी लगती हूँ, मैं हनी प्रीत सी लगती हूँ। हर शाम वो मुझसे कहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। दादा की उम्र का है लेकिन मुझे मीठू मीठू करता है। दादा की उम्र का है लेकिन मुझे मीठू मीठू कहता है। कथा समाप्त हो गई। एक गीत पढ़ दीजिए गौरी जी बस। मैं गीत के साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारे देश में जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि प्यार कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। और जिस प्यार के कारण मैं आपके आंगन में चल के आई हूँ, तब मैं कहना चाहती हूँ, छोटी सी बच्ची यहाँ दौड़ती हुई आ रही है। बच्चों को देख के काफ़ी सारी बातें याद आ रही हैं मुझे, लेकिन वो बात में करूँगी। उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे देश की बेटी जब प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। बहुत अच्छे। समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और किस तरह से 16 साल की उम्र का वो कच्चा प्यार होता है। जब प्रेम की बात एक नारी करती है तो कहती है, लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बढ़िया। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बहुत अच्छा। यहाँ से आपको तालों की ताल देनी ताकि मेरा गीत और मधुर हो। लहर लहर लहराई जुल्फे, अरे लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी
पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फे। हाँ, गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ, एक दृश्य आपके सामने बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप किस तरफ से सुन रहे हैं आदरणीय? पढ़िए। मैं इधर पढ़ रही हूँ, आप कहाँ उधर देख रहे हैं? सुनिएगा। एक नारी किस तरह से अकेले में अपने मन के भाव को व्यक्त करती है और कहती है, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। तूने फिक्र, मुझे अच्छा लग रहा है कि एकमात्र शक्ति ने ताली बजाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने नारी मन की बात को कही है, उसी मन से सुनेगा। तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में, ये तू समझ नहीं पाया। दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो, हाँ, तुझको क्या तेरी खातिर तो घर की मुर्गी दाल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, अरे बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल हुई। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए गौरी मिश्रा के लिए। बहुत बहुत आभार। चलते चलते एक निवेदन के साथ, अगर आप लोग मुझे स्वीकृति दें, महावीर स्वामी के चरणों में अपनी वंदना के कुछ शब्द अर्पित करना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप लोग अगर स्वीकृति देंगे तो मैं उसे जोरदार पढ़ूंगी। तालियां बजा सभी करके। की स्वीकृति। बहुत हिम्मत मिल चुकी है आदरणीय, आप दोनों ने जिस तरह से मुझे हिम्मत यहाँ आकर के दी, क्योंकि जिस तरह से कुछ अच्छी बात, जब अच्छे गीत पढ़े जाते हैं और माहौल खामोशी से सुनने लगता है, तो अच्छा तो लगता है कि आप लोग बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है तो कुछ मन में खटकता भी है कि क्या पता हमारा लिखना सार्थक हुआ है कि नहीं। अगर अब तक मेरे गीत आपके मन को छुए हो तो मुझे एक बार बता दीजिए। स्वागत। पीछे से आपके इसी हिम्मत के कारण परशुराम, माफ कीजिएगा, महावीर स्वामी की वंदना जो मैंने अभी नई लिखी है, उसकी मुंह दिखाई इस मंच से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा ये ऐसा भव्य मंच है जहाँ पे आकर के शायद हर कविता अपने आप में तीर्थ कर लेती है। अपनी इस वंदना को भी मैं तीर्थ कराना चाहती हूँ, आपके आशीर्वाद के स्वरूप महावीर चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कितनी मोहब्बत इस वंदना पे आपकी, इस निवेदन के साथ कि जब भी भगवान की पूजा अर्चना या वंदना होती है तो भगवान को भोग लगता है, भक्त खुद भोग नहीं लगाते हैं। मेरा इशारा पहुंच गया होगा मैं कहाँ कहना चाह रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत गौरी। जिसने धरती को बिछा लिया, बढ़िया। जिसने अंबर को है ओढ़ा, जिसने आभार, जिसने धरती को बिछा लिया। कुछ देर के लिए, अभी नहीं, मैं वंदना पढ़ रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है अगर आप जैन तीर्थ नगरी में इस मंच को, अगर जैन समुदाय के सभी मेहनतकार लोगों ने सजाया है तो वंदना के समय कैसा भाव होना चाहिए, मैं वही चाहती हूँ। स्वागत। पढ़िए गौरी जी, बढ़िया बढ़िया वंदना है, बहुत अच्छी वंदना है। जिसने धरती को बिछा लिया, जिसने अंबर को है ओढ़ा। केवल कुछ तालियों से नहीं, अगर बजानी है तो मैं चाहती हूँ पूरा सदन
उनकी वंदना करने के लिए एक एक हाथ आकाश भर खड़ा करके साथ देंगे मेरा। जिसने धरती को बिछा लिया, जिसने अंबर को है ओढ़ा, जिसने वश में कर लिया सहज अपनी इच्छाओं का घोड़ा, जिसके शुभ वस्त्र दिशाएं हैं, जिसकी अनुचरी हवाएं हैं, हर रोज बाँचता युग युग से सूरज, जिसकी गाथाएं हैं, जिनकी वाणी अमृत बनकर निश दिन झरती है पृथ्वी पर, वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए। दुनिया में अंतिम तीर्थंकर वो महावीर ही कहलाए, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर वो महावीर ही कहलाए, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर। जो त्याग कामनी कंचन को, संन्यास धार धाए वन को, कैवल्य मार्ग किस तरह मिले ये ज्ञान बताया जन जन को। जिनसे है सुरभित सुमन आज नभ दैप्य दीप्तमानी तारे, जिनके बस एक इशारे से रुक जाते नदियाँ के धारे, जिनके बस एक इशारे से रुक जाते नदियाँ के धारे। वाह, एक बार बिटिया के लिए तालियां। प्यारी सी बिटिया, इस बिटिया के लिए अगर मैं 4 पंक्तियां कहूं तो गलत नहीं होगी कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है, जहां पर बेटियां होती। और तब कहना चाहती हूँ मेरे साथ जुड़ जाइएगा, एक और बच्ची आ रही है। तब स्वर्ग कहोगे तो आएंगे आएंगे। बहुत अच्छे, एक बार और तालियां थोड़ी सी आपकी कमजोर हो गई हैं, तालियां थोड़ा सा एक बार हो जाए। ये वो बेटियां हैं जिनके लिए मैं अगर ये कहूँ जो कल बड़े होकर के न जाने आपके संस्कारों, दिए हुए संस्कारों के कारण क्या से क्या रूप धारण करेगी, जिनके लिए कहना गलत नहीं होगा। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है, और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखेंगी वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और जुड़ जाइएगा, इस वंदना का अंतिम बंद पढ़ूंगी और उम्मीद करती हूँ मोहब्बत भरी विदाई देकर के मुझे विदा करेंगे। और आप थकिएगा नहीं, अपने हाथों को खामोश मत रखिएगा, बहुत हिम्मत करके पढ़े, मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा। जो त्याग कामनी कंचन को, संन्यास धार धाए वन को, कैवल्य मार्ग किस तरह मिले ये ज्ञान बताया जन जन को। जिनसे है सुरभित सुमन आज नभ में दे दिव्यमान तारे, जिनके बस एक इशारे से रुक जाते नदियाँ के धारे, जिनके बस एक इशारे से रुक जाते नदियाँ के धारे। चित जल पावक अंबर समीर, सब में जिनका अस्तित्व अमर, वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए। दुनिया में अंतिम तीर्थंकर वो महावीर ही कहलाए, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम। वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए भगवान महावीर की। अब जो लोग जा रहे हैं थोड़ा बैठिए, अब आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। ऐसे थोड़ा ही है, नेताओं की सभा थोड़े कि कोई भी आए कभी भी उठ करके चल दे, ऐसे मैं कह रहा था। आप चले जाइएगा थोड़ी देर, बस 5-7 मिनट के बाद चले जाइए। जो लोग भी जा रहे हैं इनसे निवेदन है, वो भाई साहब आपको आपकी पत्नी की सहेली की कसम, बैठ जाइए। अब इससे खतरनाक कसम तो कोई दे ही नहीं सकता मैं।
बैठ जाइए, मैं 5 मिनट आपके कीमती लेना चाहता हूँ, बैठ